आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, अक्सर आप लोगों को टीवी और अखबारों के माध्यम से इस तरीके की भी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं कि दो प्रेम करने वाले बालिग लड़का और लड़की या महिला पुरुष आपस में काफ़ी समय तक रिश्ते में रहते हैं। इसके बाद फिर किसी भी बात को लेकर के अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फीमेल पार्टनर के द्वारा इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि मेरे साथ शादी करने का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, और दुष्कर्म की धारा लग जाती है उस एफआईआर में। इंडियन पेनल कोड में कोई अलग से इस तरीके की धारा नहीं है कि अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई सेपरेट सेक्शन हो। इस तरीके का कोई प्रावधान इंडियन पेनल कोड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी 1 जुलाई से आपको पता है कि 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता की जगह पर लागू हुई है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का स्थान लिया है जिसने, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस के स्थान पर लागू हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता में भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन बनाया गया है। हाँ दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में उसी प्रोविजन के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस धारा से उन तमाम प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर होगी, और इस तरीके की घटनाओं के बढ़ने, मैं यूं कहूं कि दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बीएनएस में जोड़ा गया है। दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि वह कौन सी कानून की धारा है और उसमें क्या कहा गया है। दोस्तों, हालांकि मैंने इससे पहले भी इस तरीके की घटनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा अपने जजमेंट्स में क्या कहा गया है, कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स में मैंने पहले वीडियो बनाए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। अगर आप डिटेल में उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएनएस की उस महत्वपूर्ण धारा की। वह धारा है 69। हाँ दोस्तों, 69 भारतीय न्याय संहिता 2023। इस धारा में क्या कहा गया है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। धारा 69 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो बाई डिसीटफुल मीनिंग, प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा किसी महिला के साथ विवाह का वचन देकर, मैरिज का प्रॉमिस करके, मैरिज का प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन उसका आशय मैरिज करने का नहीं है, इंटेंशन मैरिज करने का नहीं है, और उस महिला के साथ रिलेशन बनाता है, तो ऐसा कृत्य सेक्शन 69 बीएनएस के तहत अपराध होगा। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण कही गई इस धारा में कि वह कृत्य जो दुष्कर्म की धारा है बीएनएस की, उस दुष्कर्म की धारा के तहत नहीं आना चाहिए। यानी जो बलात्कार का जो अपराध दिया गया है सेक्शन 63 बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में 375 इंडियन पेनल कोड की धारा थी, 63 बीएनएस की धारा है। तो बीएनएस की धारा के तहत जो रेप का अपराध बताया गया है वो उस ऑफेंस के तहत ना आता हो तो ही 69 के तहत अपराध माना जाएगा। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि इस धारा में सजा कितनी दी गई है, यह अपराध बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, और किस कोर्ट के द्वारा इस अपराध का विचारण किया जाएगा, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें, क्योंकि ऑल पे अगर सेट नहीं होगा तो सब्सक्राइब करने के बाद भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि जो धारा बीएनएस की 69 है, जिसके तहत शादी का झूठा वादा करके अगर कोई रिलेशन बनाता है बिना शादी करने के इरादे से, और वह कृत्य दुष्कर्म के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह अपराध माना जाएगा। उस अपराध की सजा होगी 10 साल तक। हाँ दोस्तों, 10 साल तक की सजा होगी, और यह एक संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती अपराध होगा, और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा।
यानी यह सेशन ट्रायल अपराध होगा, सत्र न्यायालय के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक दो आशंकाएं हैं जिनके बारे में आपके सामने बात करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट का दुरुपयोग बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है। आर्म्स एक्ट का दुरुपयोग, लोगों के पास चाकू कट्टा लगा देना, जिस तरीके से चरस स्मैक लगा दी जाती है, जेन्युइन केसेस भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर मिसयूज होता है। उसी के साथ साथ कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि 498A जो डाउरी के केसेस होते हैं उनका ज़बरदस्त दुरुपयोग होता है। बच्चों के लिए पाक्सो कानून लाया गया, पाक्सो का बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा। तो ठीक उसी तरीके से इस कानून के मिसयूज के भी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। होगा क्या इससे? दो लोग, बालिग लोग हैं, आपस में प्रेम संबंधों में हैं, आपस में प्रेम कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, किसी बात को लेकर के मन में मुटाव हो गया, विवाद हो गया आपस में, इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना आ गई। वो जाकर के महिला जाएगी और थाने में एक एप्लीकेशन देगी, FIR दर्ज करा देगी कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और इस घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। यानी कि 69 धारा का, BNS की जो धारा 69 है, इसके दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। यदि दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस धारा में जो बातें कही गई हैं उन बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, और जो राय मैंने दी उस राय से आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।